हमको भी ज्ञान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन हमको भी ज्ञान दे दो। करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन हमको भी ज्ञान दे दो। सुलझा सके हम अपने जीवन की उलझनों को। सुलझा सके हम अपने जीवन की उलझनों को। जीवन की उलझनों को प्रत्यारितम धरा से बुद्धि का दान दे दो। करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन हमको भी ज्ञान दे दो। अपनी मदद हमेशा खुद आप कर सके हम। अपनी मदद हमेशा खुद आप कर सके हम। खुद आप कर सके हम। इन बाजुओं में शक्ति हे शक्तिमान दे दो। करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन हमको भी ज्ञान दे दो। उपकार भावना से निर्भीक सत्यवाणी। उपकार भावना से निर्भीक सत्यवाणी। निर्भीक सत्यवाणी मीठे ही शब्द बोले ऐसी ज़बान दे दो। करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन हमको भी ज्ञान दे दो। दाता तुम्हारे घर में किस चीज की कमी है। दाता तुम्हारे घर में किस चीज की कमी है। किस चीज की
करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन हमको भी ज्ञान दे दो। तुम देवता हो सबकी बिगड़ी बनाने वाले। तुम देवता हो सबकी बिगड़ी बनाने वाले, बिगड़ी बनाने वाले। जीवन सफल बने जो थोड़ा सा ध्यान दे दो। करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन हमको भी ज्ञान दे दो। डर है पथिक तुम्हारा रास्ता न भूल जाए। डर है पथिक तुम्हारा रास्ता न भूल जाए, रास्ता न भूल जाए। भक्तों की मंडली में हमको भी स्थान दे दो। करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन हमको भी ज्ञान दे दो। ओम आनंदम। अष्टांग योग के 7वें दिन में आप सबका तहे दिल से, हृदय से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। धारणा के बाद ध्यान। कल अष्टांग योग का 6वां दिन धारणा से संबंधित और आज ध्यान से संबंधित कार्यक्रम। ध्यान के विषय के साथ साथ आज हम सब ध्यान करेंगे, सहज ध्यान योग में प्रवेश करेंगे। इसलिए ध्यान के शाब्दिक अर्थ की अगर चर्चा करें तो आप सबको ज्यादातर पता है सचेत, सजग, होशपूर्वक रहना। और इन सब को सचेत, होशपूर्वक और सजग रहने में सहयोगी रहते हैं दृष्टा और साक्षी। इसलिए इस ध्यान के विज्ञान को आज हम जानने की कोशिश करेंगे और फिर हम ध्यान करेंगे। जैसे आप सुनते आ रहे हैं अष्टांग योग और उसके 8 अंग। अब ध्यान उसी का अंग है अष्टांग योग का।
इसको एक उदाहरण से आप समझ लें, जैसे हमारा पूरा शरीर है, हमारी बॉडी है, और अगर हमारी बॉडी में जैसे एक किडनी अगर काम करना बंद कर दे, या हार्ट काम करना बंद कर दे, या ब्रेन काम करना बंद कर दे, ये सब अंग हैं शरीर के। लेकिन अगर ये बंद कर दें तो क्या होता है, आप सब जानते हैं अच्छे से कि शरीर छूट जाता है। ऐसे ही पूरा शरीर के जो ये अंग हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बहुत गहरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए कोई भी एक अंग अगर काम ना करे तो गड़बड़ हो जाएगी। ऐसे ही अष्टांग योग के अंग हैं जो आप कर रहे हैं। इसलिए सभी चरणों से गुजरते हुए हम एक एक अंग से जुड़ रहे हैं अष्टांग योग के। इसलिए आज का ध्यान बहुत महत्वपूर्ण, आज का दिन जो अभी बात आई सचेत और सजगता की, होश पूर्वक रहने की, तो मित्रों ध्यान से पहले हमने अष्टांग योग के 6 चरणों को लिया। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और धारणा। एक एक अंग से ध्यान का संबंध है, एक एक हिस्से से ध्यान का संबंध है, एक एक चरण से ध्यान का संबंध है। जैसे यम का अब जिक्र इतना नहीं करेंगे क्योंकि उसमें पंचवर्त हैं, अहिंसा है, सत्य है, ऐश्वर्य है, फिर ब्रह्मचर्य है, फिर अपरिग्रह है। ये उसके पंचवर्त हैं कि अगर आप इनको निभाते हैं तो यम सध जाता है। लेकिन उसके जो केंद्र में जो मुख्य बात है उसको थोड़े से आप समझ जाएंगे। केंद्र में थी बात कि बाहर की परिस्थितियों को शुद्ध करना, और बाहर की परिस्थितियों को शुद्ध करने का तरीका क्या है आपको सब पता है। जो मैंने बार बार जिक्र किया है कि परिस्थिति जब बनती है, कोई घटना जब घटती है तो भीतर कंपनता होती है। वो कोई भी घटना आपके चारों तरफ घटती है, और घटती कहाँ है, जहाँ आप रहते हैं, घर परिवार में घटती है, या जहाँ आप काम करते हैं वहाँ घटती है। तो वहाँ आपको बताया था कि परिस्थितियों को शुद्ध करने का तरीका क्या है, संबंधों में मधुरता। यानी कि जो भी जिससे भी आपके संबंध है वो कैसे हों, मधुर हों, बस। इसलिए उन मधुर संबंधों में सचेतनता की, होश की, सजगता की डंग डंग पर आवश्यकता पड़ती है। इसलिए इस परिस्थिति को शुद्ध करने में दृष्टा काम करता है, और दृष्टा का संबंध है उन घटनाओं को देखना, बस। यानी कि आपके चारों तरफ घटनाएं घटती हैं, परिस्थिति बनती हैं, उन परिस्थितियों से भीतर कंपनता पैदा होती है, तरंग उठती है। और वो कंपनता किस तरह की पैदा होती है, कभी उसी कंपनता के कारण आप ईर्ष्या द्वेष में चले जाते हैं, क्रोध में चले जाते हैं, और सबसे बड़ी कंपनता जहां आपके बहुत गहरे संबंध हैं उनके बीच ही वो उठक पटक चलती रहती है। इसलिए इस पहले यम को अगर साधना है तो उस तल पर हमें ध्यान की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि 7वें चरण की उस पहले तल पर भी आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए बाहर की वृद्धि पर सचेत व सजग रहना, होश पूर्वक रहना। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, इशारा करता हूं कि डंग डंग आपका जीवन ध्यान से परिपूर्ण है, और बहुत अवसर मिलते हैं आपको अपने आप को सचेत और होश करने के लिए।
इसलिए आपके चारों तरफ ये घटनाएं घटती रहती हैं। उन सब घटनाओं के प्रति सचेत और सजग रहना है। ये तो बाहर की परिस्थिति को शुद्ध करना हुआ। फिर नियम की बात आई थी, उसके भी 5 पड़ाव हैं, और उसके जो 5 पड़ाव हैं, सोच है, जो शुद्धता की बात की थी हमने, और फिर उसके बाद तप है, फिर स्वाध्याय है, संतोष है, और फिर जाके अंतिम में ईश्वर प्राणी ध्यान है। ये नियम के 5 पड़ाव हैं, वो हमारे मनस्थिति को शुद्ध करने के लिए हैं, हमारे अंतस को शुद्ध करने के लिए हैं। इसलिए मनस्थिति का संबंध आपसे जुड़ा हुआ है। आप कोशिश करें कि दूसरा बदल जाए तो गड़बड़ है। आप सोचें कि दूसरा जो ईर्षा ना करे, क्रोध ना करे, तो गड़बड़ है। हमें अपने आप को देखना है। नियम का संबंध जो है, अपने स्वयं की मनस्थिति को देखना है, अपने विचारों की गति को देखना है, अपने स्वयं को देखना है। यम और नियम, इसलिए अगर आप अपने स्वयं को देखते हैं, अपने मनस्थिति की भाव दशा को देखते हैं, विचारों को देखते हैं, मन के भीतर संकल्प को देखते हैं, उस देखने को ही आप समझे नियम। और जब आप उस अवस्था में होते हैं तो समझो आप अपने करीब होते हैं। दूसरे को आवश्यकता नहीं है देखने की, क्योंकि आप चाहते हैं जैसा मैं चाहता हूं वैसा जब नहीं होता है तो दिक्कत होती है। इसलिए दूसरा भी ऐसा ही चाहता है, उसे भी दिक्कत होती है। इसलिए दूसरे की तरफ ध्यान न जाके स्वयं की तरफ आप मुड़े। इसलिए कहते हैं कि स्वयं का बदलना जग का बदलना हो जाता है। अब ये यम और नियम, यहां भी दृष्टा काम करेगा। अब इन दोनों को अगर हमें परिपूर्णता से अगर साधना है तो मैं 3 चीजें हर बार बताता हूं, और आज भी जरूरी है और आवश्यक है, क्योंकि हमें ध्यान की कला में डूबना है, हमें उस ध्यान की गहराई में डूबना है। तो इसको आप ऐसे समझ लें, उन 3 चीजों पे मैं बाद में आऊंगा। अगर मान लो घर में कलह कलेश है, पति पत्नी का झगड़ा है, बाप बेटे के बीच झगड़ा है, तो आप ध्यान में कैसे जा पाएंगे? पहले उनको मधुर करना पड़ेगा, पहले उनको शुद्ध करना पड़ेगा। और अगर मान लो आप ही कंपित और दिक्कत में हैं, आपके मन की स्थिति गड़बड़ में है, तो आप कैसे ध्यान कर पाएंगे? तो भी गड़बड़ है। इसलिए साथियों, ध्यान जो 7वां चरण है वो यहां भी काम करेगा, इस शुद्धता परिस्थिति और मनस्थिति को शुद्ध करने के लिए। इसलिए 3 चीजें जो मैं बार बार बताता हूं, एक धैर्य की शक्ति, एक मौन शक्ति और एक दृष्टा की शक्ति। ये तीनों में से एक कोई भी सद जाए तो समझो बात बन गई, यम और नियम दोनों शुद्ध हो गए। अब ये तीनों हैं क्या? उदाहरण के तौर पे, जैसे गुरुजीएफ के बारे में आप काफी कुछ जानते होंगे, बहुत बड़े संत रहे हैं, और ओशो इनके बारे में बहुत बार उस घटनाक्रम को रखते हैं। वो घटनाक्रम मैं आपके सम्मुख भी अब रख रहा हूं। गुरुजीएफ जब लगभग 10-12 साल के थे तो उनके दादाजी गुजर रहे थे। तो बोले कि जब गुजर रहे थे, पोता बिल्कुल पास में था, यानी कि गुरुजीएफ उस समय बच्चे थे। तो कहते कि मेरे पास और धन दौलत तो नहीं है, लेकिन एक दौलत है, अगर उसको ग्रहण कर लिया जाए। तो अब ऐसे में बच्चे ने सोचा कि अंतिम समय है। बोले कि कोई नहीं, आप बताओ क्या है। बोले कि ऐसा है, जब भी कोई आपका अपमान करे, इंसल्ट करे, बेइज्जती करे, तो बस उसका जवाब आपको 24 घंटे के बाद देना है। वो बोले कि ठीक है। अब उसने उस समय मरते हुए अपने दादाजी को वचन दे दिया कि ठीक है,
अब जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो गुरुजी कहते हैं कि मेरा केवल उस बात ने पूरी अवस्था बदल दी, पूरा रूपांतरण कर दिया, यानी कि मनस्थिति का ही रूपांतरण हो गया। केवल एक वचन को साधने में, केवल एक अपने दादाजी की बात को साधने में, क्योंकि जब भी कोई गाली दे या किसी कारण कोई भी परिस्थिति बने तो उसको कहता कि भाई 24 घंटे के बाद उत्तर दूंगा। इसे कहते हैं धैर्य की शक्ति। केवल इस शक्ति को उन्होंने आत्मसात किया और वो गुरुजी अब संत हो गए। और मैं कहता हूं कि यही ध्यान की गहराई है। हमारे चारों तरफ बहुत कुछ होता रहता है, लेकिन हम एकदम रिएक्शन करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं। अब इस प्रतिक्रिया को केवल वो इशारा करेगा कि 24 घंटे के बाद उत्तर देना है। अब आप देखें कि 24 घंटे के बाद क्या उत्तर बनता है। आप सबको पता है कि 24 घंटे के बाद उत्तर नहीं बनता। दूसरी जो शक्ति है दृष्टा की, जो मैं बता रहा था कि दृष्टा, और दृष्टा का मतलब है योग की भाषा में योग दर्शन, जिस पतंजलि ऋषि को अब हम लेके चल रहे हैं उससे संबंधित है दृष्टा। और दृष्टा का संबंध योग दर्शन से बहुत गहरे से जुड़ा है, ध्यान से बहुत गहरे से जुड़ा है। वो तो कहते हैं कि जब भी चारों तरफ कोई भी घटना घटती है और आपके भीतर किसी कारण भी कंपनता अगर पैदा होती है, उस कंपनता को बस देखना है। कंपनता कहीं बाहर नहीं होती, बाहर की परिस्थिति के कारण आपके भीतर कंपनता होती है, बस उस कंपनता को देख लेना दृष्टा है। क्योंकि जैसे ही आप देखेंगे तो होश सज जाएगा, सचेतनता सज जाएगी, सजगता सज जाएगी और वो कंपनता धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। इसलिए अब एक दृष्टा की शक्ति है। अब दृष्टा ना सधे तो धैर्य साध लेना, 24 घंटे के बाद उत्तर देना, और ये भी ना सधे तो एक मौन की शक्ति है, मौन हो जाना। मौन का भी मैं कई बार कहानी कहता हूँ कि एक पति पत्नी के बीच झगड़ा होता रहता था। पत्नी ने सोचा कि ये तो रोज रोज का झगड़ा है, कोई ना कोई समाधान, तो कहते कि महाराज जी हैं, वो झगड़ों को समाप्त कर देते हैं। और वो वहाँ जाती है भागी भागी और संत को बताती है कि ऐसे ऐसे दिक्कत है, रोज झगड़े रहते हैं। तो उसने कहा कि कोई नहीं, आप देवी ये पानी ले जाओ और जैसे ही झगड़ा आरंभ हो तो पानी को मुंह में डाल लेना, ना भीतर निगलना है ना उसे बाहर करना है, बस इतना सा काम कर लेना। आप सबको पता है कि जैसे ही झगड़ा शुरू हुआ तो पानी मुंह में डाला, ना नीचे लेके जाना ना बाहर करना, तो धीरे धीरे क्या हो गया, मौन सद गया। हफ्ता बीत गया, झगड़ा खत्म हो गया, लेकिन फिर पानी भी खत्म हो गया। ऐसे में क्या होगा, वो फिर भागी भागी संत के पास गई, बोले कि पानी खत्म हो गया। बोला झगड़ा तो खत्म हो गया। बोला कि फिर अभी तक समझ नहीं आई बात। तो मुझे लगता है कि आप सबकी समझ आ रही होगी बात। इसलिए मौन की शक्ति को अगर अब आप साध लेते हैं तो समझो कि ध्यान में प्रवेश हो गया। इसलिए ध्यान इन तीनों शक्तियों का एक जोड़ है। आप कोई भी एक पकड़ लें, ध्यान सज जाएगा और यम और नियम शुद्ध हो जाएंगे। इसलिए ध्यान का संबंध आरंभ से जुड़ा है और फिर आता है आपका आसन। और आसन का संबंध क्या है, आसन किससे लगाएंगे आप, शरीर के द्वारा। इसलिए शरीर के प्रति सचेत और सजग होना, और शरीर से भी हम कृत्य करते हैं, कर्म करते हैं, उस कर्म के प्रति सचेत और सजग हो जाना। इसलिए आपका कृत्य जो है वो आसन यानी कि बैठना, बस वो कार्य है, उस कार्य के प्रति सचेत और सजग हो जाना, उस शरीर के प्रति सचेत और सजग हो जाना, तो आसन सद जाएगा। केवल अगर आसन को आप साध लेते हैं पूरे ध्यान से, केवल शरीर के प्रति अगर आप सचेत और सजग हो जाते हैं तो बस बात बन गई। इसलिए आसन के समय भी ध्यान काम आएगा और यम और नियम में भी ध्यान काम आएगा। और फिर प्राणायाम है, श्वसन क्रिया है, सांसों की क्रिया है, उस श्वास के प्रति सचेत और सजग हो जाना, सांस को लयबद्ध कर लेना।
उस लयबद्ध श्वास के प्रति सचेत और सजग हो जाना, तो समझो बात बन गई। देखो ध्यान दें, सभी में जब भी आप इस ध्यान को साधते हैं तो वर्तमान आ जाता है, प्रेजेंट में आप आ जाते हैं। ना अतीत बचता ना भविष्य बचता, वर्तमान आ जाता है। दृष्टा को साधते हैं तो वर्तमान में आ जाते हैं, धैर्य की शक्ति को साधते हैं तो वर्तमान में आ जाते हैं, मौन की शक्ति को साधते हैं तो वर्तमान में आ जाते हैं, यम और नियम के इस पड़ाव को साधते हैं तो वर्तमान में आ जाते हैं, और आसन को साधते हैं, शरीर के प्रति सचेत और सजग होते हैं तो वर्तमान में आ जाते हैं। ऐसे ही श्वासों के प्रति अगर सचेत और सजग होते हैं तो आप वर्तमान में आ जाते हैं, और वर्तमान में किसी भी कारण आप आए, समझ लो ध्यान आरंभ हो गया। अब प्राणायाम के बाद प्रत्याहार है। प्रत्याहार इंद्रियों का विषय है, इंद्रियों पे बड़ा प्रकाश डाला है, और मैंने आपको इशारा किया था कि इंद्रियों के प्रति सचेत होना, सजग होना, और इंद्रियों के प्रति सचेत और सजगता के साथ साथ सक्रिय नहीं निष्क्रिय हो जाना, यानी कि आपकी इंद्री वहां ना जाके केवल आपके पास कोई चीज इंद्री के द्वारा पहुंच रही है, बस उसके प्रति सचेत और सजग रहना, ग्रहणशील रहना। तो प्रत्याहार का एक एक जो इंद्री का हिस्सा है, अगर उसके प्रति आप सचेत और सजग होते हैं तो समझ लो ध्यान में प्रवेश हो गया। फिर विषय था धारणा। अब धारणा का जो विषय है वो विषय के प्रति एकाग्रता, और हम आध्यात्मिक मार्ग को लेके चल रहे हैं, तो धारणा का विषय हमने आपको दिया था कि अपने गुरु के प्रति सचेत और सजग हो जाना, उसकी चित्रावली को देखते रहना, क्योंकि गुरु आपको इशारा कर रहा है उस ध्यान का, वो आपको सचेत और सजग कर रहा है। तो वो सचेत और सजग कर रहा है तो उसका ध्यान आ जाता है, नेचुरल आ जाता है, इसमें आपके बस की कोई बात नहीं है। अगर आ जाए तो भी उसको देखना है, देखते रहना है, और विचार अगर आते हैं तो भी देखते रहना है। जैसे मैंने कहा था कि इंद्रियां मन का संबंध है, और मन का विचारों से संबंध है, और विचार आपके आते रहते हैं, उन विचारों को भी देखना, और उन्हीं विचारों का हिस्सा गुरु से जुड़ा है। इसलिए अगर गुरु की चित्रावली आती है उसके प्रति धारणा संकल्पबद्ध करके और फिर उसको भी देख लेना। यानी कि अब मैं धीरे धीरे आपको क्या समझा रहा हूं कि ध्यान, अगर ध्यान करते वक्त अगर आपने कहीं किसी तरह का भी कहीं भी कोई अटकाव अगर किया तो ध्यान में नहीं जा पाएंगे। ध्यान का मतलब है संपूर्ण व्यवस्था के प्रति स्वीकार भाव, शरीर जैसा उसके प्रति स्वीकार भाव, जो भी जीवन में अभी तक परिस्थिति जैसी भी रही है उसके प्रति स्वीकार भाव, जो भी मन की गति है, जैसी भी अवस्था है, ध्यान देना, जैसी भी आपकी अवस्था उसके प्रति अब स्वीकार का भाव, जैसी भी आपकी श्वास है उसके प्रति स्वीकार का भाव, और जैसी भी आपकी इंद्रियां हैं जिस रूप में भी हैं, जैसी भी हैं, उन सब के प्रति स्वीकार का भाव। और इशारा मैं कर रहा हूं कि अगर हम संपूर्णता के प्रति अगर स्वीकार का भाव अगर रख लें अभी, तो सब चीजें हल हो जाएंगी और आप ध्यान में सहजता से प्रवेश कर जाएंगे। इसको ऐसे समझ लें कि ना शरीर आपका दुश्मन है, ना मन आपका दुश्मन है, ये सब साथी हैं, ये आपके सब मित्र हैं। चारों तरफ ये संसार में जो भी घटनाएं घट रही हैं वो किसी तरह की भी आपकी दुश्मन नहीं है, सहज रूप से उसको स्वीकार करना है। इसलिए यम सद जाएगा, यानी कि जो भी कुछ घटित हो रहा है उसके प्रति स्वीकार। और इस समय तो बहुत कुछ घटित हो रहा है आपके चारों तरफ, ध्यान दें, लेकिन हम स्वीकार नहीं कर पाते। करें स्वीकार, अभी करें। इसलिए
मेरा कहने का अर्थ ये है, अब इसको थोड़ा और समझ लें और समझ लें कि किसी भी तरह का जब आप ध्यान में बैठें, कोई कहीं भी अटकाव ना हो, सुखपूर्वक तो बैठना है, आराम से बैठना है। आप जैसे भी बैठना चाहें वैसे बैठ जाएं, बस। ठीक है ना? यानी कि आसन कैसा साधना जो सुखपूर्वक हो, बस उसमें बैठ जाएं आराम से। बेशक अगर किसी को तकलीफ दुख है तो वो सारा लेके बैठ जाए, बस बैठना है। और केवल केवल जो भी आपकी अभी जैसी भी अवस्था है उसको सहज रूप से स्वीकार करना है। इसको आप ऐसे समझ लें कि अगर ध्यान के दौरान अगर किसी तरह का भी विचार आता है, मान लो कोई बहुत गलत विचार आ गया, सबसे बड़ी दिक्कत ही ये है ध्यान में लोगों के साथ, अच्छा विचार आए तो बहुत अच्छा, और कोई बुरा आ जाए तो कहेंगे कि ध्यान गड़बड़ हो गया। नहीं, ध्यान गड़बड़ तब होता है जब उस विचार गंदा आया और आपने उससे संबंध जोड़ लिया, और अच्छा आया तो उससे संबंध जोड़ लिया। नहीं, इनको बस केवल देखना है। अब मैं ये क्यों कहता हूं कि आपको ये सब देखना है? क्योंकि मैं कहूं कि नहीं, आप शरीर आप महसूस करेंगे कि लाइट हो गए बस, तो क्या शरीर लाइट हो जाएगा? मैं कहूं कि विचार नहीं आने चाहिए, बिल्कुल विचार नहीं आने चाहिए, तो क्या विचार रुक जाएंगे? थोड़ा समझें। मैं कहूं कि आपकी श्वास बिल्कुल सम और सहज हो गई है, बस देखें। साथियों, थोड़ा समझें, थोड़ी कोशिश करें इस चीज को समझने की कि मैं कह रहा हूं कि हर चीज को जब ध्यान में बैठें तो जो भी जैसा भी कुछ भी ख्याल आता है उसको बस देखना है। सबसे बड़ी दिक्कत और बाधा यही है, जब भी हम ध्यान करने बैठते हैं तो उस ध्यान में सबसे बड़ी दिक्कत यही है, सबसे बड़ी बाधा है कि जब भी लोग ध्यान में बैठते हैं तो यही शिकायत सबसे ज्यादा रहती है कि ध्यान नहीं लग पाता जी, शरीर हिलने लगता है, विचार बहुत आते रहते हैं। मैं तो कभी मना ही नहीं करता, अगर शरीर एक आध बार हिल भी जाए तो कोई नहीं, लेकिन कोशिश करें स्थिर होकर बैठने की। और विचारों के लिए मैं कभी मना ही नहीं करता, जो भी विचार आ रहे हैं जैसे भी आ रहे हैं बस उनको देखते रहें, उनको देखते रहें, उससे कोई प्रेज नहीं है। इसलिए कोई कंडीशन नहीं है ध्यान में, इसको थोड़ा समझ लें। आपको केवल ध्यान में बैठना है और धीरे धीरे जब आप सब जो आपसे जुड़े हुए जो हिस्से हैं, जो ऋषि पतंजलि यहाँ समझा रहे हैं एक एक चीज को, उन सभी जुड़े हुए हिस्सों को बड़ी सहजता से आपको बस केवल देखना है। अगर शरीर को देखते हैं तो आप ध्यान में चले जाएंगे, श्वास को देखते हैं तो ध्यान में चले जाएंगे, विचारों को देखते हैं तो ध्यान में चले जाएंगे, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा देखते देखते ना शरीर का ग्रेविटी फोर्स जो पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण की वजह से बना हुआ है उससे मुक्त हो जाएंगे। कोई पल ऐसा आएगा विचारों की जो श्रृंखला चल रही है वो टूट जाएगी और श्वास आपकी सम और सहज हो जाएगी। इसलिए अगर आपको ध्यान में प्रवेश करना है तो किसी तरह का भी कोई भी प्रेज नहीं करना कि इस वजह से ध्यान नहीं लगा। अगर कोई वजह बना ली तो फिर पक्का आप ध्यान में नहीं जाएंगे। इसलिए ध्यान के बहुत सारे गुर आपने कहीं ना कहीं सीखे होंगे, कोई कैसे बताता, कोई कैसे बताता, कोई कैसे बताता, लेकिन मैं यहां जो इशारा कर रहा हूं उस वैज्ञानिक आधार पे मैं इशारा कर रहा हूं। उस वैज्ञानिक आधार पे जो यहां मैं आपको इशारा कर रहा हूं उसके अनुसार ही ध्यान में प्रवेश होगा, अन्यथा आप ध्यान में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए ध्यान का एक बार अगर गुर आपको हाथ लग गया तो बस बात बन जाएगी। अब ध्यान में होता क्या है, अब ध्यान में होगा क्या, ध्यान जब लगता है तो होता क्या है। एक तो हमारे पहले तल पे
जो हम सबसे ज्यादा दिक्कत में रहते हैं यम और नियम के तल पर, वहां सबसे बड़ी बाधा है हमारी वृत्तियां, और वृत्तियों का मुख्य केंद्र है अहंकार। ठीक है, और इस अहंकार के कारण ना यम सद पाता, ना नियम सद पाता, ना आसन सद पाती, ना श्वास सद पाती, ना प्रत्याहार सद पाता। इसलिए इस अहंकार को समझ लें पहले तो। अगर मैं कहता हूं कि अगर मधुर संबंध अगर आपको स्थापित करने हैं तो अहंकार छोड़ना पड़ेगा। अगर मनस्थिति के रूपांतरण अगर करना है तो अहंकार छोड़ना पड़ेगा। अब ये छोड़ना पड़ेगा समझाने के कारण मैं समझा रहा हूं। इस समझ को विकसित कर लें। और इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आपके कहीं भी किसी से गड़बड़ है संबंध, तो आप पहल करें। तो क्या होगा, जो हमारे भीतर किसी कारण जो चोट लगी है, तभी तो आपका ये जो आज 7वां दिन चल रहा है, इससे पहले किसी साथी मित्र ने 12 दिन भी किए होंगे, उससे पहले 7 दिन भी किए होंगे, 1 दिन का भी कार्यक्रम किया होगा। अगर ये सब कुछ कर रहे हैं और बाहर की परिधि पे संबंध वैसे की वैसे हैं, तो फिर ध्यान का लाभ क्या, फल क्या? इसलिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि पहले पायदान पे ही हमारा अहंकार रहता है। और इस अहंकार को समझने के द्वारा क्या होता है कि अगर समझ के द्वारा अगर अहंकार गिरे तो मेरापन छूटता है। और जब इससे बात नहीं बनती है, या तो एक समझ के द्वारा आप इसको समझ लें, अगर इससे बात ना बने तो फिर ध्यान में अहंकार गिर जाता है। अब ध्यान है क्या चीज, अब मैं वो बता रहा हूं कि ध्यान में अहंकार गिरता कैसे है, इसको थोड़ा आप समझ लें। ध्यान में अहंकार कैसे गिरता है? जब आप धीरे धीरे ध्यान की उस ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो होता क्या है कि ध्यान है आत्म समरण में डूबना, ध्यान है आत्मा के करीब होना, ध्यान है अपने समीप होना। उपासना का मतलब ही है उपासन, अपने समीप बैठना। और समीप शरीर के तो आप हैं, मन के भी है, श्वास के भी हैं, सबके समीप हैं आप, लेकिन एक ऐसी अवस्था जिसके कारण ये सब हैं, उसके समीप पहुंचना, उसके करीब बैठना। और उसके करीब कैसे पहुंचेंगे? उसके करीब हमें कौन सी ऐसी चीज है जो पहुंचने नहीं देती? इसलिए कहते हैं कि आत्मा का कवच है मन, बुद्धि और संस्कार। ये क्या है? आत्मा के कवच हैं। इसको ऐसे समझ लें कि जैसे एक बीज है, यानी कि बीज पत्थर के माफिक है। अगर उस पत्थर को अगर वृक्ष बनना, उस बीज को अगर वृक्ष बनना है तो कैसे बनेगा? उस पत्थर माफिक बीज को क्या करना पड़ेगा? गर्भ चुनना पड़ेगा। और गर्भ क्या है? मिट्टी है। मिट्टी में दफन होना पड़ेगा। और मिट्टी में जब दफन होगा तो होता क्या है? जब तक वृक्ष नहीं बनता, जब तक वो कवच ना टूट जाए, तो क्या होगा? वो पहले सड़ेगा, गलेगा, यानी कि वो अपने आप को स्वयं को मिटाने के लिए तैयार है। वो अपने आप को स्वयं को क्या कर रहा है? मिटाने के लिए तैयार है। यानी कि जो कवच जो उस बीज का था, वो क्या था? कवच। उसको आप ऐसे जोड़ लें कि आत्मा का जो कवच क्या है? मन, बुद्धि और संस्कार। इसलिए उस बीज का जैसे ही कवच टूटता है, अपने आप को वो जैसे ही मिटता है, मिट्टी जब हो जाता है तो गुले गुलजार होता है, यानी कि वृक्ष का रेचन होता है, प्रफुटित होता है। और वो जैसे ही प्रफुटन होता है तो फिर वो वृक्ष बनता है, गुले गुलजार होता है, और फिर फल फूल या जो भी उसका बीज में छिपा हुआ था वो सब प्रकट होता है, और फिर वो केवल देता है, दाता बनता है। इसलिए बीज की जो घटनाक्रम जो मैं आपको बता रहा हूं, वो बिल्कुल हमारे उस आत्मा के कवच से जुड़ा है। इसलिए आत्मा का जो मन, बुद्धि और संस्कार है, इससे हम घिरे हुए हैं। बुद्धि हमें वहां तक नहीं जाने देती। संस्कार जो हमारी स्मृतियां, जो पिछले अनंत अनंत जन्मों की जो परत दर परत चीजें जमी हुई हैं, वो हमें वहां तक नहीं पहुंचने देते।
और जो अब इस समय मन पहले भी बाधा था और अब भी बाधा है, वो हमें वहां नहीं पहुंचने देता। इसलिए साथियों मित्रों, मैं कहता हूं कि आपका जो ये तीनों अवस्थाएं हैं, यही हमारे शरीर, श्वास और मन से जुड़ी हुई हैं। आप इनके साथी और मित्र रहते हुए, मित्रता निभाते हुए, यानी कि इनको देखते हुए, दृष्टा रूप में रहते हुए, हमें धीरे धीरे उस कवच तक पहुंचना है। और होता क्या है ध्यान में, कि जैसे शरीर लाइट हो या मन के विचारों से विरक्त हो, तो बस बात बन गई। और तब देखना कि आपका जो बुद्धि का तल, जो बुद्धि से संबंधित जो अभी बहुत कुछ आपने इकट्ठा कर रखा था, अब वो धूमिल हो रहा है। जो मन के भीतर जो विचारों की श्रृंखला जो चल रही थी, अब वो रुक गई है। और जो संस्कार जो हमारे अतीत जन्मों से जो जुड़े हुए थे, वो स्मृतियां जो हमारे भीतर आलय विज्ञान में जो पड़ी हुई थी, अब उन स्मृतियों का आहूत होने का समय आ गया है। और जैसे ही वो घटना घटती है, तो समझो कि ये जो तीनों चीजें, जो तीनों अवस्थाएं हैं पर दर पर जो जमी हुई हैं आत्मा पर, वो सब साफ हो जाती हैं, वो कवच टूट जाता है। और तब आपके भीतर, जिसको कहते हैं कि चेतना में विस्फोट होता है, ध्यान देना, चेतना में क्या होता है, विस्फोट होता है। उस विस्फोट का जो संबंध है, ऐसे समझ लें कि एक अणु में विस्फोट होता है तो महाऊर्जा प्रकट होती है। ऐसे हमारे चेतना के भीतर जब विस्फोट होता है, और इन तीनों से ही संबंध, बुद्धि का संबंध भी अहंकार से है, संस्कार का संबंध भी अहंकार से है, और मन का संबंध भी अहंकार से है। इसलिए इन तीनों का संबंध अहंकार से है। और जैसे ही ये कवच टूटता है, तो अहंकार गिर जाता है, अहंकार की मृत्यु हो जाती है, और आप उस आत्म साक्षात्कार का अनुभव करते हैं, आत्मा में रमण कर जाते हैं। तो ये है ध्यान का फल। इसलिए ध्यान जो है हमारे कवच को तोड़ने के लिए है। इसलिए ध्यान जो है आपको अपनी उस अंतस, उस केंद्र तक पहुंचाने के लिए है। इसलिए एक मैंने कहा था कि अतिक्रमण का हिस्सा होता है। दो तरह के प्रयोग हैं अध्यात्म में। अतिक्रमण प्रयास के द्वारा हम आरंभ करते हैं, और एक सहज के द्वारा हम उसमें प्रवेश करते हैं। सहज के भी बात नहीं हो रही है, अभी प्रयास के द्वारा, उस अतिक्रमण के द्वारा आप आरंभ कर रहे हैं इस कार्यक्रम को। इसलिए आपका प्रयास कहां तक काम करता है, वो एफर्ट्स कहां तक काम करता है, जैसे जैसे आप शरीर के प्रति सचेत होते हैं, श्वासों के प्रति सचेत होते हैं, मन के प्रति सचेत होते हैं, विचारों के प्रति सचेत होते हैं, जो भी संकल्प, जो भी विचार, जो भी कल्पनाएं जो भी आ रही हैं, उन सब के प्रति जब आप सचेत होते हैं, तो धीरे धीरे शरीर लाइट होने लगता है, श्वास सम हो जाती है, और एक समय ऐसा आएगा, ना शरीर बचता है, ना श्वास बचती है, ना मन के विचार बचते हैं, और तभी वो विस्फोट होता है। और उस विस्फोट में आप अपने स्वयं के दर्शन करते हैं। तब आपको उस आत्मा के दर्शन होते हैं। तब आप पाते हैं कि यही है मेरा स्वरूप, जो कभी ना मिटता है, ना कभी खत्म होता है। यही है मेरी शाश्वतता, यही है मेरी अमरता। इसलिए वैसे तो आप अमर पुत्र हैं, अमृत पुत्र हैं, लेकिन वो अमृतता का अनुभव आपको होना चाहिए बस। इसलिए वो अमृतता का अगर अनुभव होता है, तो बात बन जाएगी। इसलिए ध्यान का विषय गहन इसलिए है क्योंकि वहां तक हम पहुंच नहीं पाते। दिक्कत क्या है, समस्या क्या है, कि जैसे ही हम 99% उस अवस्था में होते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करें। अहंकार का संबंध है हमारे गिरने से, कि जीवन के जीते जी मृत्यु का बोध होना, और मृत्यु हम अपनी चाहते नहीं। इसलिए क्या होता है कि उस अंतिम क्षण पर भी आपको भय पकड़ लेता है, और उस भय के कारण हम विस्फोटिक होने से, वो कवच टूटने से हम फिर रह जाते हैं बीज के माफिक। इसलिए मेरा इशारा है कि अगर जब आप उस चरम सीमा पर हों, तो 99% एक ही तो बचा है, बस छोड़ देना।
वो 1% ही है प्रभु का गुरुत्वाकर्षण। वो परम नियम है। इसलिए वो परम नियम जब तक काम नहीं करेगा, 1% भी अगर आप अपने आप को पूर्ण नहीं करते हैं तब तक वो काम नहीं करेगा। इसलिए ग्रेविटी फोर्स पृथ्वी का नियम है, परम नियम है उद्र गति। इसलिए उस उद्र गति में जाने के लिए उस प्रभु की कृपा, उसका प्रसाद आपको मिल सके, उस समय बस केवल अपने आप को छोड़ देना है। वो घटना आपके किए से नहीं होगी, इसको थोड़ा समझ लें। आपने जितना करना था वो कर दिया, अब उसकी कृपा बरसेगी अपने आप से। वो आपको अपने आगोश में ले लेगा, अपने आपको वो अपनी गोद में ले लेगा, वो अपने आप आपको वैक्यूम कर लेगा। बस आप वहां तक पहुंचे। उसके बाद ध्यान जहां तक आपको पहुंचाता है तब जाके आपकी यात्रा पूर्ण होती है। इसलिए इसके बाद जो कल विषय है वो समाधि का है। इसलिए मित्रों, आज आप सब इस ध्यान की गहराई में प्रवेश करेंगे और इस अंतस उस आत्म श्रवण में लौटेंगे। जो आपके चारों तरफ जो कवच है उस कवच को टूट जाने देना है, टूट जाने देना है। महत्वपूर्ण ध्यान है। आप सभी इस ध्यान में प्रवेश करेंगे। इसलिए अब ध्यान के लिए सभी तैयार हो जाएं, सभी तैयार हो जाएं। आपको करना क्या है, अभी पहले संगीत होगा और बस संगीत जो खड़े होके नृत्य करना चाहें वो खड़े होके करें। और क्या करना है, खड़े खड़े नृत्य करते करते बस श्वासों को बाहर फेंकना है। ठीक है, लयबद्ध बना लेना है श्वासों की। और जो खड़े होने में सक्षम नहीं है वो बैठ के अपना फेंकते रहें श्वासों को। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। सांसों को बैठते हुए फेंकें या खड़े होके और नृत्य करते रहें और झूमते रहें। उसके बाद फिर आपको इशारा मिलेगा बैठने का, तो आप बस आराम से बैठ जाएंगे, बस बैठ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम ध्यान में प्रवेश करेंगे और एक स्थिति और एक अवस्था में बैठ जाएंगे। अब सभी ध्यान में प्रवेश के लिए विनती और प्रार्थना को स्वीकार करें। सबकी आंखें बंद हों, नृत्य करते वक्त भी आंखें बंद हों। और हमें आज गुले गुलजार बनना है, हमें आज वृक्ष बनना है, फूल पत्तियों से महकते हुए वृक्ष बनना है। इस भाव को भीतर रखते हुए नृत्य में प्रवेश करें। सभी नृत्य में प्रवेश करेंगे। झूमते रहें और बस नासिका से सांसों को बाहर फेंकते रहें बस। और बिल्कुल एकदम फूल के माथे खिलना है, उस बीज के कवच को टूटने देना है।
जीवन में शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, बोलो मुख से बोलो, बोलो दिल से बोलो, बोलो मन से बोलो, बोलो मुख से बोलो, ओम शांति, 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 ओम शांति। सभी आंख बंद किए हुए बैठ जाएंगे, जो खड़े हुए हों बैठ जाएंगे, जो खड़े हुए हैं वो बैठ जाएं और बिल्कुल एक अवस्था में बैठेंगे। बिल्कुल सुखपूर्वक बैठना है, बिल्कुल एक अवस्था में बैठें। किसी तरह की भी अब कोई भी दिक्कत ना हो बैठने में। जिनको दुख तकलीफ है बेशक वो सहारा लेके बैठ सकते हैं। एक स्थिति में बैठना है, लेकिन बना लें अभी जो भी अवस्था आपको बनानी है, एक अवस्था में बैठना है, बिल्कुल एक अवस्था में बैठना है। एक स्थिति में हैं आप सभी और अब बस आंखें बंद कर लें, आंखें बंद कर लें और हाथ जोड़ लेंगे, हाथ जोड़ लें। सभी हाथ जोड़ लें। मैं ओम आनंदम बोलूंगा, तो जब मैं ओम बोलूं तो श्वास अंदर जाए, और जो मैं आनंदम बोलूं तो श्वास बाहर निकले। सभी
साथी मित्र, ये ओम आनंदम मंत्र जो नमस्कार है वो पूर्ण हो जाएगा। एक बार और करेंगे सभी। आनंदम। अब सभी हाथ नीचे कर लें और आंखें बंद रहें। आंखें बिल्कुल बंद रहें और बिल्कुल एक अवस्था में रहें। एक अवस्था में रहें। बस एक स्थिति में रहें। अगर थोड़ा बहुत हिलना डुलना है तो वो अभी हिल लें, फिर बस एक स्थिति में आ जाएं। बिल्कुल स्थिर एक अवस्था, एक स्थिति। जैसे एक बुद्ध होता है, पत्थर की एक मूर्त होती है ध्यान अवस्था में। बस शरीर को स्थिर करें उसी अवस्था में। शरीर को स्थिर करें। और शरीर के प्रति स्थिर होते हुए बंद आंखों से शरीर को बस देखना है। जैसे ही बंद आंखों से आप शरीर को देखते हैं, वैसे ही धीरे धीरे शिथिलता के साथ साथ शरीर लाइट होने लगता है। इसलिए पूरे शरीर का निरीक्षण करें। पैरों से शुरू करें। जैसे भी पैर मुड़े हैं, जैसे भी आपके पैर हैं, उसको देखें बंद आंखों से और शरीर के प्रति सचेत हो जाएं।
शरीर के प्रति सजग हो जाएं, होश से भर जाएं। बड़ा सहज कार्य है ये। केवल बस स्थिर होके बैठे हैं और शरीर का निरीक्षण जारी है। और अपने स्वयं की चित्रावली को बंद आंखों से देख रहे हैं। जैसे भी आप बैठे हैं उसे देख रहे हैं। हाथों पर, पैरों पर कितना वजन कहाँ पड़ रहा है उसको महसूस करें। नितंब पर कितना दबाव, कितना प्रेशर पड़ रहा है उसे महसूस करें। धीरे धीरे कंधे, छाती, फिर चेहरा, चेहरे पे मध्यम हंसी, खिला हुआ चेहरा, और बस धीरे धीरे ऊपर सिर, जो सिर का मेन सेंटर पॉइंट, उसको देख रहे हैं। शरीर एकदम स्थिर, शरीर एकदम स्थिर, एक अवस्था में है बिल्कुल। अब पूरी मूर्त को आप देखने में सक्षम हो गए हैं। जैसे हम किसी पत्थर की मूर्त को देखते हैं ध्यान अवस्था में, अब अपनी स्वयं की मूर्त को बंद आंखों से देख रहे हैं। ये जीवंत मूर्त है। लेकिन स्थिरता सद गई है, बिल्कुल स्थिरता सद गई है। और इसी जीवंत मूर्त में श्वास चल रही है। श्वास सहज और सामान्य श्वास आ रही है, जा रही है। बस उसके प्रति और सचेत हो जाएं। श्वास भीतर गई, बाहर निकली, पूरी श्वास को महसूस कर रहे हैं। जब प्राणायाम का विषय आया था उस समय श्वास को हमने नाभि पर महसूस किया था। उठता गिरता पेट, श्वास लेते हैं तो पेट फूलती है, और जब श्वास बाहर छोड़ते हैं
तो पेट सिकुड़ता है। और कल धारणा के विषय को जब हम कर रहे थे तो धीरे धीरे श्वास सहज और सामान्य होते होते बिल्कुल धीरे धीरे छोटी होती जाती है, बिल्कुल छोटी होती जाती है। और हम पूरी श्वास को छोटा होता हुआ भी महसूस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे ही श्वास पर ध्यान जाता है, दोनों नासिकाएं सम होने लगती हैं, दोनों नासिकाएं सम होने लगती हैं। आपकी दोनों नासिकाएं बिल्कुल सम होती जा रही हैं। बिल्कुल सम होती जा रही हैं। शरीर बिल्कुल स्थिर है, श्वास बिल्कुल सम हो गई है। और इन दोनों को अनुभव कर रहा है मन। इन दोनों को मन अनुभव कर रहा है। शरीर को भी, श्वास को भी। और मन से ही इंद्रियां जुड़ी हैं। मन से ही इंद्रियां जुड़ी हैं। शरीर स्थिर है, श्वास बिल्कुल सहज और सम है। और मन इन दोनों का दृष्टा बन रहा है। इन दोनों का साक्षी बन रहा है। आप बिल्कुल एकदम स्थिर और शांत हैं। अब जो इंद्रियां हैं आपकी, वो अब सक्रिय नहीं है। इंद्री आपकी अब निष्क्रिय होती जा रही है। यानी कि अब इंद्री बस केवल ग्रहणशील हैं। इंद्रियां बिल्कुल आपकी अब ग्रहणशील हो गई हैं। चारों तरफ का जो भी आप सुन रहे हैं उसको ग्रहण कर रहे हैं। बस वो आप तक पहुंच रहा है, वो आप तक पहुंच रहा है। बस इंद्रियों के प्रति आप ग्रहणशील हो जाएं। आप बिल्कुल एकदम ग्रहणशील होते जा रहे हैं। काया, शरीर, जो स्पर्श से संबंधित इंद्री है, वो स्थिर है।
और अंतर चक्षु बंद आंखों से आप ये सब अनुभव कर रहे हैं। कानों से सब ग्रहण कर रहे हैं। धीरे धीरे इंद्रियों के प्रति सचेत और सजगता बढ़ रही है। बहुत सुंदर, अति सुंदर। इस सचेतनता को बनाए रखें, इस सजगता को बनाए रखें। आसन सद गया, प्राणायाम सद गया, प्रत्याहार सद गया। धारणा। अब संकल्पबद्ध करें अपनी धारणा को। संकल्पबद्ध करें अपनी धारणा को। अब उस दिशा में आपको पहुंचना है जो आपकी मंजिल है। अब उस दिशा में आगे बढ़ना है। संकल्प को साधें, संकल्प को साधें। और अब बस इस संकल्प को साधते हुए आगे बढ़ना है। पूरा ध्यान अब केवल भ्रुकुटी के मध्य, यहीं से संकल्प सदता है। यहीं से धारणा संकल्पबद्ध होती है। अब बिल्कुल संकल्प को साधते हुए अब यहां से यात्रा पर निकलना है। शरीर आपका धीरे धीरे लाइट हो गया है। शरीर बिल्कुल लाइट हो गया है। श्वास बिल्कुल सहज और शांत हो गई है। इंद्रियां अब केवल ग्रहणशील हो गई हैं। मन संकल्पबद्ध हो गया है। अब पूरी एनर्जी, पूरी ऊर्जा आपके भ्रुकुटी के मध्य है। बिल्कुल माथे के बीचों बीच। अब वहां से बस आप देख रहे हैं। संपूर्ण व्यवस्था को आप देख रहे हैं। अब यहीं से आगे बढ़ना है। बस थोड़ी सी यात्रा और बची है। आपकी थोड़ी सी यात्रा और बची है। बिल्कुल आप एकदम शांत होते जा रहे हैं।
एकदम निपट शांति आपको घेर रही है। और अब बस यहाँ से भ्रुकुटी के मध्य से ऊर्जा को सहस्त्रार चक्कर जो है वहां ऊर्जा को ले जाएं। वहां ऊर्जा को महसूस करें। वहां ऊर्जा को महसूस करें। वहां ऊर्जा को महसूस करें। जो साथी मित्र लेटना चाहें वो सहजता से आंख बंद किए हुए ही लेट सकते हैं, और जो बैठे रहना चाहें वो बैठे रह सकते हैं, और इसी भाव दशा में रहें। पूरी ऊर्जा अब सहस्त्रार चक्कर बिल्कुल सिर का मेन सेंटर, वहां पूरी ऊर्जा पहुंच गई है। यहीं से वो परम नियमावली जो प्रभु की कृपा, जो प्रभु की ग्रेस प्रकट होगी, छोड़ दें अपने आप को बस यहाँ। अब छोड़ दें अपने आप को यहाँ, बस छोड़ दें। आपका काम बस यहाँ तक पहुँचना है, बाकी अब छोड़ दें। उसकी कृपा का समय जैसे ही आएगा तो वो खिंचाव आपको महसूस होगा। वो परम नियमावली आपको अपने आगोश में लेगी। बस अब अपने आप को यहाँ छोड़ दें। छोड़ दें अपने आप को बिल्कुल। जैसे नदी समुंदर में अपने आप को छोड़ देती है, और फिर नदी सागरवत हो जाती है। छोड़ दें, छोड़ें, छोड़ें अपने आप को बिल्कुल। समर्पण कर दें। ईश्वर प्राणिधान छोड़ दें। उसकी कृपा, उसकी ग्रेस प्रकट होगी। उसकी कृपा, उसकी ग्रेस प्रकट होगी। छोड़ दें, बचाए ना, कोई ना बचाए।
कोई भी साथी ना बचाए, बस आप इस घटना के साक्षी होंगे, बस आप इस घटना के साक्षी होंगे, केवल गवाह होंगे। अब बस साक्षी रूप इस अवस्था को देखते रहें। जो हो रहा है बस उसे देखते रहें, जो हो रहा है उसे होने दें, जो हो रहा है उसे होने दें। आनंदम शांति मंगलम। मैत्री मंगलम।
योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो, अहंकार को मारा हो। पीकर जहर सभी के दिल का, पीकर जहर सभी के दिल का, जीवन खूब संवारा हो, जीवन खूब संवारा हो। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो, अहंकार को मारा हो। विघ्नों से ना घबराए, हंस हंस के सह जाए। विघ्नों से ना घबराए, हंस हंस के सह जाए। प्राणों की दे आहुति, सबके प्राण बचाए। जीवन में सीखा हो हंसना, जीवन में सीखा हो हंसना। काम को ललकारा हो, काम को ललकारा हो। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो, अहंकार को मारा हो। हार जीत के द्वंद्व में कभी निराश न होता हो, हार जीत के द्वंद्व में कभी निराश न होता हो। जीवन के छाए मेघों को खुशी खुशी भर लेता हो। आंचल में बसी हो करुणा, आंचल में बसी हो करुणा। मुख में ज्ञान की धारा हो, मुख में ज्ञान की धारा हो। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो, अहंकार को मारा हो। पीकर जहर सभी के दिल का, पीकर जहर सभी के दिल का। जीवन खूब संवारा हो, जीवन खूब संवारा हो। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो, अहंकार को मारा हो। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो। मैं हूँ और मैं हूँ का संबंध शरीर से, बुद्धि से, मन से और संस्कारों से जुड़ा है। इसलिए ये मैं हूँ ही इन चारों चीजों से, अहंकार से परिपूर्ण होता है। और जैसे ही हमारी समझ और ज्ञान बढ़ता है और जीवन में ध्यान घटित होता है, तो मैं गिर जाता है और केवल हूँ बचता है। जैसे ही हूँ बचता है तो समझो ध्यान का गुर हाथ लग गया, ध्यान की कला हाथ लग गई। इसलिए
ध्यान द्वारा मैं गिर जाता है, अहंकार गिर जाता है। जो साथी मित्र ध्यान से बाहर आना चाहते हैं, वो सहजता से, बिल्कुल सहजता से, जो लेटे हुए हैं या बैठे हुए हैं, और जो नहीं ध्यान से बाहर आना चाहते, वो लेटे रह सकते हैं, बैठे रह सकते हैं। बस धीरे से हाथों को, पैरों को, जो बाहर आना चाहते हैं वो हिला सकते हैं धीरे से, और बस धीरे से आंखें खोल सकते हैं। कोई भी लेटा हुआ हो, झटके के साथ ना उठे, बस वो धीरे से करवट लेके उठ के बैठ सकता है। अष्टांग योग का 7वां अंग, 7वां चरण ध्यान। और धीरे धीरे आप उस ध्यान की गहराई में डूबते जा रहे हैं। समापन की ओर। इसलिए जो ध्यान में भी हैं, उनका भी कोई प्रश्न अगर है तो लिख के भेज सकते हैं। किसी का कोई फीडबैक, अनुभव हो तो लिख के भेज सकते हैं। आप सब जो YouTube चैनल के माध्यम से साथी मित्र जुड़े हुए हैं, आभार, धन्यवाद। और आपकी यात्रा, स्वयं की यात्रा अगर शुभकारी, मंगलकारी, आनंददायी हो रही है तो इस सेवा कार्यों को औरों तक भी आप पहुंचाएं और भी इसका लाभ उठा सकें। इसी के साथ अंतिम में आपको पता ही है, उत्सव के साथ, सेलिब्रेशन के साथ गीत द्वारा हम सब करते हुए प्रस्थान करते हैं। तो अब सभी उसमें डूबे। ओम आनंदम। योगी वही है सच्चा, जिसने अहंकार को मारा। योगी वही है सच्चा, जिसने अहंकार को मारा हो, अहंकार को मारा हो। पीकर जहर सभी के दिल का, पीकर जहर सभी के दिल का, जीवन खूब संवारा हो, जीवन खूब संवारा हो। योगी वही है सच्चा, जिसने अहंकार को मारा हो, अहंकार को मारा हो। विघ्नों से ना घबराए, हंस हंस के सह जाए। विघ्नों से ना घबराए, हंस हंस के सह जाए। प्राणों की दे आहुति, सबके प्राण बचाए। जीवन में सीखा हो हंसना, जीवन में सीखा हो हंसना। काम को ललकारा हो,
काम को ललकारा हो। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो, अहंकार को